न्यूज़पेपर में जाहिरात दे दी कि भाई सोने की खदान हमने ली, हमें सफलता नहीं मिली, अब हम इसे नीलाम करना चाहते हैं। तो लोगों ने सोचा कि भाई जब उसे सफलता नहीं मिली, इतना बड़ा सेट और पूरा खड्डा पड़ा हुआ है, तो सफलता मिलेगी किसे? अब तो नीचे से पानी निकलने वाला है, बिल्कुल रसातल में पहुंच गई है खदान। 2-3 बार ऊपर से उसने न्यूज़पेपर में दिया, लेकिन कोई नहीं आया। एक दिन हताश और निराश बैठा हुआ था उस खदान के पास, तभी एक आदमी बोले, सॉरी साहब थोड़ी देर से आना हुआ, कुछ चाट पकौड़ा खा रहे थे रास्ते में, तो उसमें देखा भाई नीलामी। तो हमने कहा नीलामी, तो भाई आपका एड्रेस था, हम चले आए, आप ये सोने की खदान नीलाम कर रहे हैं। बोले साहब हाँ। ऊपर से नीचे तक देखा, लेकिन बोले तुम इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? हाथ में ये कागज का टुकड़ा पकड़े हुए हो जिसमें मेरी जाहिरात थी, तो तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? गए 5 दिन से न्यूज़पेपर में दे रहा, एक आदमी नहीं आया, और आज जब समय निकल गया तब तुम आए हो। बोले कोई बात नहीं, खदान तो सोने की है ना, क्या फर्क पड़ता है? ये खदान ये 6 फीट की किसकी है? सोने की है, क्या फर्क पड़ता है? काले के गोरे, हिंदू के मुसलमान, लेकिन है तो सोने की। ठीक। तो उस आदमी ने सोचा जो कुछ भी ये देगा, और नहीं देगा तो हम ये कहेंगे कि कम से कम तुम ले जाओ उसे, ऐसी दे। तो उसने पूछा, छोटे से कागज को पकड़े हुए जिसमें ममरे खाई थी उसने थोड़ी देर पहले, चाट मसाला खाया था, वो पूछता है, तो सेठ जी कितने में खदान आप देंगे? सेठ जी चक्कर में पड़े गए। बोले बताएं तो बताएं क्या, कुछ माल हो तो बताएं। बोले साहब वैसे तो क्या है, 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी, आपको जो योग्य लगे वो आप दे दीजिए। तो सामने वाला व्यक्ति बोला, साहब 2 करोड़ में आपने खरीदी है तो कम से कम 3 करोड़ तो आने चाहिए, हम आपको 3 करोड़ रुपए देते। वो तो दंग रह गया बेचारा वो सेठ। वो कहता, और उसने कहा देखो भाई बात ऐसी है, आजू बाजू वाले की है, पड़ोसी की बात है, तुम भी इसी शहर के रहने वाले, हम भी इसी शहर। बाद में फिर ये नहीं कहना तुमने हमें ठगा लिया, क्योंकि पूरे शहर में शोर हो चुका है कि सोना निकला नहीं इस खदान में। तुम भी मेरे शहर के निवासी हो, कल को आओगे तो ये कहोगे कि देखो तुमने हमें ठगा। बात ऐसी है कि ये खुला पड़ा है, जो भी है तुम्हारे सामने है, नो कमिटमेंट। उसने कहा साहब कोई बात नहीं, कम से कम सोने की खदान तो है ना, 2 करोड़ नहीं, हम तुम्हें 3 करोड़ देने वाले हैं। उसने पैसा दे दिया। समझने की बात है, इसमें तर्क नहीं लगाना, हृदय लगाना। उसने पैसा दे दिया। पैसे देते समय उसके हाथ हिल रहे थे, वो सोच रहा था पहले वाला हुनर कि कहीं ना कहीं हम जागती कर रहे हैं इस व्यक्ति के साथ। 2 करोड़ में ली, और अब तो इसमें सोना भी नहीं है, कुछ नहीं है, और हम 3 में दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। उसने बार बार कहा कि साहब एक काम करो, तुम इसमें से सब ले लो, हमें केवल 1 लाख रुपए दे दो तो चलेगा, क्योंकि हमें अंदर से गिल्टी फील होगा। लेकिन वो बार बार एक ही बात कहता था कि भाई खदान तो सोने की है ना, 3 करोड़ भी हम तुम्हें देने को तैयार है। हिसाब किताब हो गया। अब वो जो पहले वाला सेठ था, पहले वाला है क्योंकि अभी वो सेठ नहीं रहा, उसने पूछा साहब एक बात बताओ, आदमी तो आप अच्छी लग रही हो, आप ये बात बताओ, लिसन केयरफुली, अब आपके लिए कह रहे हैं, ये सोने की खदान की बात कर रहे हैं, बड़े मतलब की बात, बड़ी मार्मिक बात उसने कही कि साहब एक बात बताओ, तुमने 2 करोड़ रुपए की जगह जो अब बंजर हो चुकी है, कम से कम डिब्बा बंद था तो राज था उसके अंदर कि कुछ होगा कि नहीं होगा, अब तो ये खुल गया है, खड्डा पड़ा हुआ है, और फिर भी तुम सामने से 2 करोड़ के 3 करोड़ देने को तैयार हो। पूरे शहर में ये डंका बच चुका है कि सोने की खदान में एक कड़ भी सोने का नहीं निकला, और फिर भी तुम ये वीरान जगह को ज्यादा पैसा देके खरीदने को तैयार हो, जबकि अमेरिका की सरकार तमाम न्यूज़पेपर में आए दिन एडवर्टाइजमेंट दे रही है कि दूसरी स्टेट में भी सोने की खदानें नीलाम करने को तैयार है, तो तुम वहां क्यों नहीं गए, ये देख के भी यहां। अब वो बोले आपका जहां महल बना हुआ था, बोले हाँ, अब तो वहां झोपड़ी है, बोले हाँ, बोले जब हम रात को निकलते हैं तो तुम्हारी जो झोपड़ी है जिस मिट्टी से बनी हुई है, बोले हाँ साहब यही मिट्टी है, मिट्टी भी कहां से लाते, पैसे न थे मेरे पास, सो रात में मेरी पत्नी मिट्टी ले लेके और वो
पानी डाल के और झोपड़ी बना ली रहने की। और जब हम वहां से निकलते हैं और जब वहां पे हम खड़े होते हैं तो तुम्हारी जो पूरी झोपड़ी है ना, झोपड़ी वो पूरी सोने की बनी। वो आदमी दंग है, ये साहब आप इतनी भी मेरी इंसल्ट ना करो। हाँ, आपने 3 करोड़ दिए हैं, अब सोने की नहीं तो कम से कम ईंटों की कोठी हम फिर से बनवा लेंगे। बोले हम मजाक नहीं कर रहे। हम जब उधर से निकलते हैं रात को तो वो जो तुम्हारी, जो तुम जिसे मिट्टी की झोपड़ी कहते हो, वो सोने की बनी हुई है। अब जो नया मालिक था उसने कहा कि भाई क्यों पहेलियां बुझा रहे हो? पहले वाले ने पूछा। हम समझे नहीं, इसी मिट्टी से बनी हुई झोपड़ी को तुम सोने की झोपड़ी कह रहे हो, और ये जो मिट्टी पड़ी हुई है उसे तुम सोने की खदान कह रहे हो, और 1.5 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हो। बोला कि आप इसमें सोने की तलाश करते थे? पहले मालिक ने कहा यस, हम इसमें सोना खोद रहे थे और खुदा को खोद डाला, सोना नहीं मिला। उसने कहा तुम सोने की सिक्की और लकड़ी देख रहे थे ना, इसमें वो सोने की लकड़ी इसमें निकलने वाली है, मिट्टी में मिला हुआ सोना निकलता है। वो झोपड़ी जो तुमने बनाई है वो भी पूरी सोने की बनी हुई है, मिट्टी में मिला हुआ सोना है। सोना तो साहब इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर पहले ये बात कही होती तो तुमने 20 करोड़ में भी ये जगह न दी होती, लेकिन हमें तुम्हारे साथ भी अन्याय नहीं करना था। सोना तो इसमें 50 करोड़ रुपए का है, 2 करोड़ की जगह और 1 करोड़ मेरी तरफ से बंद है। परमात्मा तुम्हें पत्थर दे सकता है लेकिन मकान नहीं दे सकता। परमात्मा तुम्हें पत्थर दे सकता है लेकिन पत्थर को आकार नहीं दे सकता। वो देने का काम तुम्हें करना है, बस वही हम चूक जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज हमें मिले हमारे मन के अनुरूप मिले। हम जो भी सत्संग कराएं तुम्हारे मन के अनुरूप कराएं। तुम्हारा जो भी प्रश्न हो उसका उत्तर तुम्हारे मन का अनुरूप हो। तो जब तुम्हारे मन के अनुरूप तुम हमें बनाना चाहते हो, उससे कोई कुछ मिलने वाला नहीं। तुम तुम्हारे मन के अनुरूप हो फिर भी तुम दुखी हो, इसका मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे विचारों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है।